नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री की पाठशाला में। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आर ओ की परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है और मैंने जो है इसके आंसर की और पेपर पे मतलब कि क्वेश्चन कैसा आया है उस पे वीडियो मैंने पहले एक बना रखी है, उसका पार्ट 2 है। तो देखिए, इसके पहले मैंने 54 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, उसके करेक्ट आंसर्स भी बताया है। उसी तरीके से मैं इसमें भी आपको यही बताना चाहूँगा कि आप जो हैं, आपके जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही होंगे देखने के बाद इस वीडियो को, तो आप उनको जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे कि ये पता चल सके कि कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि देखिए, हम ही आप में से लोगों ने जिन लोगों ने पेपर दिया वही लोग कट ऑफ बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग का, यानी कि इसमें जो है आपको मिलान करना है। तो देखिए, जो कुषाण है इनका क्या होगा, इनका होगा देवपुत्र। उसका पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था, तो ये निकनेम दिया गया है, वो है दक्षिणापथेश्वर। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो है हर्षवर्धन को किस नाम जाना जाता था, हर्षवर्धन को जाना जाता था शकलोत्तर नाथ के नाम से। ठीक है। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो रैयतवाड़ी प्रणाली है ये मद्रास में ही थी और इसको किसने स्टार्ट किया था, थॉमस मुनरो ने। स्थाई बंदोबस्त या फिर परमानेंट सेटलमेंट जो है बंगाल में, इसको किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद महलवाड़ी सिस्टम, ये भी जो है NWFP में ही था, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस या फिर जो आपका जो पंजाब एंड सिंध वाला जो रीजन है वहाँ पे। और ये जो तालुकदारी सिस्टम है ये बम्बई में नहीं था, ये था कहाँ पे, ये था अवध के रीजन में। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है। तो चूँकि इसमें नहीं कोई चूज करना, तो हमारा 56 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने सब वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो किसी अन्य द्वारा संभव नहीं हो सका था। तो 57 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोज। चलिए आगे बात करें 58 की। तो निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अशोक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही है 58 का। आगे बात करें तो देखिए, ये जो है एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 67। 59 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, 67, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 60 की बात करें तो 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, HAB है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। आगे बात करें, अगला जो क्वेश्चन वो भी जो है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12वां। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें 62 की। तो 62 का जो इसमें x की वैल्यू पता करनी है, तो जो x की वैल्यू है वो है 5, यानी कि 62 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए, जो एक थैले में ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्के हैं और अनुपात दिया गया है, तो ₹5 के टोटल कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 63 का वो है ऑप्शन नंबर बी, 225। चलिए आगे बात करें। तो देखिए, 64 में हमको मिलान करना है कि एक तरफ नेचुरल सोर्स दिया गया है, दूसरी तरफ उसका एसिड दिया गया है। तो देखिए,
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, तो सिरके में क्या मिलता है हमको? एसिटिक अम्ल मिलता है। इमली में कौन सा अम्ल मिलता है? टार्टरिक अम्ल। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, और बिच्छू या बूटी का डंक में मेथनोइक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 64 का। आगे बात करें तो हाइड्रो पोनिक्स किसे कहा जाता है? तो देखिए इसका जो ऐसे इस तरीके से जब पेड़ उगाया जाता है जब हमको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो बिना मिट्टी के जो पौधा जो उगाया जाता है उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। 66 की अगर बात करें तो ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए असर्शन ये कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित किया जाता है। कारण क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा है, जो कि शीघ्र ही मांड यानी कि स्टार्च में बदल जाता है। तो देखिए इसमें जो है 66 में असर्शन यानी कि अभिकथन भी सही है और उसका दिया हुआ कारण भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 66 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही साथ इसकी सही व्याख्या भी, रीजन जो है, जो कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे बात करें, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 67 है उस पर चलते हैं। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो देखिए जब बंगाल का जब पार्टीशन हुआ था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, तो ये किया गया था 7 अगस्त 1905 को। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जब वो, तो उन्होंने किसको हराया था? ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है किसको हराया, तो उन्होंने हराया था पटाभी सीतारामैया को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस देश ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता नहीं दी थी? तो वो नहीं दी थी इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने क्यों नहीं दी थी? देखिए इंडोनेशिया खुद ही जो है इंडिपेंडेंट नहीं था, और वहाँ पहले डच का शासन था, उसके बाद में जापान नहीं उस पर शासन करने लगे थे। तो जब उसका वो खुद गुलाम था तो वो कैसे जो है आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दे सकता था? ठीक है, तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। 70 की बात करें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए जाट विद्रोह कब हुआ था? 1669 में। बुंदेला विद्रोह हुआ था 1554 में। सतनामी विद्रोह हुआ था 1672 में। और सिख विद्रोह हुआ था 1675 में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। चलिए आगे बात, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, यानी 71 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। और लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और जिसको प्रिसाइड किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो विच फ्रूट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन में प्रथम कौन है? किस फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है भारत में? तो वो है केला। ठीक है दोस्तों, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 73 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कब की गई थी? जनवरी 21 2004 को। 74वें की बात करें तो कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो देखिए आलू जो है हमारा नकदी फसल, सॉरी बस दोबारा देखते हैं। 74 में कहा है कि कौन सा नकदी फसल है, तो देखिए इसमें जो आलू नहीं होगा, उसके बाद आपका धान भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए 3, 4 एंड 5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। हमको जो है फसल और फसलों के रोग से मैच करना है। ठीक है, तो जो धान में क्या होता है? ब्राउन लीफी स्पॉट। गेहूं में होता है काली गिरोई। गन्ने में होता है लाल सड़न। और अरहर में होता है उकटा रोग। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। तो निम्नलिखित में से युग्मों को वसा और तेल
के क्रम में सुमेलित करना हमको। तो देखिए खनिज तेल पेट्रोल कौन सा गलत मतलब मैच किया गया है, तो खनिज तेल पेट्रोलियम सही है, वनस्पति वसा फाइटोस्टेरॉल, सरसों का तेल स्नेहक नहीं है, सरसों का तेल जो है ये एडिबल ऑयल है, ठीक है दोस्तों, खाते हैं ना इसको। तो यही हमारा गलत है, और चूंकि इसमें हमको जो गलत है उसी को चूज करना था, तो हमारा 16 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। एक्वारेजिया कैसे बनता है, HCl और HNO3 से, तो 77 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो कनकेव मिरर या फिर अवतल दर्पण का, 78 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 79 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है, यानी कि जिसमें से खुद की रोशनी नहीं निकलती है। तो देखिए मोमबत्ती से रोशनी निकलती खुद की, विद्युत लैंप से भी निकलती, सूर्य से भी निकलती, चंद्रमा से नहीं निकलती थी। चंद्रमा जो रात को चमकता वो भी वो किसकी रोशनी रहती है, सूर्य की ही रोशनी रहती है। जब सूर्य की रोशनी उस पर पकड़ पड़ती है तो उसी का रिफ्लेक्शन हमको दिखाई देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी 79 का। चलिए अब आगे बात करते हैं, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 अर्ध सेकंड की कोण अंतरित करती है कहलाती है 1 पार्सेक, ठीक है, यानी 80 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 81 का। चलिए आगे बात करते हैं, लाहौर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जो 82 का जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 1 और 2। ये जो अंग्रेजी सेना अब सिख राज्य में से नहीं गुजर सकती, ये जो है गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 और 2 सही है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 83 की बात करें तो इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं 84, शहरी उष्माद्वीप की परिघटना किससे संदर्भित है, तो ये जो है शहरी क्षेत्रों में तापमान जो ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास से बढ़ जाता है उससे संबंधित, यानी कि 84 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 85 की अगर बात करें तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। 86 की बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो वह है केरल राज्य, 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो वो घोषित की गई थी 29 दिसंबर 1998 को, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बात करते हैं 88 की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय क्रियाओं की निगरानी के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई, कोषवाणी। अब देखिए इसके अगर आप ऑप्शन ही पढ़ते तो उसी से समझ में आए, कोष का मतलब ही होता है ट्रेजरी, तो उसी से आप ऑप्शन लगा लेते, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 88 का। 89 की बात करें, द पॉपुलेशन बम, ये जो बुक है ये लिखी गई है पॉल आर एल्ड्रिस के द्वारा, ठीक है, कब लिखी गई थी, 1968 में लिखी गई थी। उसके बाद बात करें 90 की, तो राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्था कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली में, 90 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बात करते हैं, तो देखिए इसको जो है हमको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना है। तो देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था, फॉर सपोर्ट ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वॉर 2। क्विट इंडिया मूवमेंट आया था 1942 में, लेकिन ये अगस्त के महीने में आया था, आफ्टर फेलर ऑफ क्रिप्स मिशन। कब किया गया था, मतलब ये विद्रोह था। उसके बाद कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में आया था, टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और माउंट बेटन प्लान कब आया था, 1946 में लास्ट में, वो ये डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके से भारत में ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा 91 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं 92 की, तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, सही बात है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, गलत है, क्योंकि वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर पहली भारतीय महिला कहता तो सरोजिनी नायडू ऑप्शन सही होता। तो 1 सही है हमारा, बाकी कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
चलिए आगे बात करते हैं 93 की। तो आजीविका संप्रदाय के बारे में है। आजीविका संप्रदाय के लोग प्रायः वनों में रहते, सही बात है। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है, ये भी सही है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2 दोनों, वो हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। तो देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 120, ऑप्शन नंबर ए। 95 की बात करें, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, 95 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, जिस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस लंग से रिलेटेड है, तो टाइफाइड किससे रिलेटेड है, आंत से रिलेटेड होता है, इंटेस्टाइन से। तो 96 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 97 की अगर बात करें तो देखिए इसमें से कौन सी आकृति और सबसे क्या है, भिन्न है। तो 97 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जो बाहरी इमेज है उसका साइड, जो नंबर ऑफ साइड है वो, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में देखिए ये इसमें कितने साइड है, 3 साइड हैं और अंदर वाले में 4 हैं। ठीक इसी तरीके से इस वाले में आप देखिए इसमें 5 है और यहाँ पे कितने, 4 हैं। तो सॉरी मैंने गलत बता दिया। 97 का जो करेक्ट हमारा है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 साइड है और अंदर कितने, 3 ही साइड हैं। तो ये अलग हो गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है 97 के लिए। बात करें 98 की, तो वर्ष 2036 का कैलेंडर किस वर्ष के जैसा होगा। 98 का तो हमारा है 2008 के अनुसार होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, माउंटेन पासेस के बारे में बताया गया है और हमको बताना है क्यों कौन सा गलत है। तो जो जोजिला पास है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे, लद्दाख में है। तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। याला मेला ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कार्डमम पहाड़ियों को, जो कि कहाँ पे हैं, केरला में। तो 100 का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर डी। 101 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म हमारा जो है वो गलत है। तो 101 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि ये जो है ये गलत मैच किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय तूफान बंगाल और असम में आता है, तो ये है नॉर्वेस्टर। 103 की बात करते हैं, निम्नलिखित की जनगणना में भारत के निम्नलिखित 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप की। वे पौधे जो वर्ष भर में तापमान के एक विस्तृत विस्तार को सह सकते हैं तो उसको कहा जाता है यूरीथर्मल, और जो नहीं सह सकते उसको क्या कहते हैं, स्टेनोथर्मल। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 104 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन सी कृषि जलवायु परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होगी, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र, यानी कि 105 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 106 की बात करते हैं, ऊर्जा का 10% वाला नियम किसने दिया था, तो वो दिया था लिंडमैन ने। तो 106 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्र लैंडलॉक बंदरगाह है, तो वो है विशाखापट्टनम। चलिए आगे बात करते हैं, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं कौन करते हैं, वन। 2011 की अगर बात करें जनगणना की, तो उसके अनुसार 109 की बात करें, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो कहाँ था, तो वो था आपका दमन एंड दीव में। चलिए आगे बात, PRANA ये पोर्टल किस लिए है, ये पोर्टल है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी के लिए। ठीक है, तो 110 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उच्चतम जनघनत्व वाला राज्य है, तो वो है बिहार। चलिए और आगे बात करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 112 तक आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो 112 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट किया था, तो 113 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रथम ने। एक मैक
में कितने बीट होते हैं? तो वो होते हैं 114 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 48 बीट। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1576 में लड़ा गया था। यामीन उल खिलाफत और नसीर ए अमीर उल मोमिनीन की उपाधियां किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 116 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं 117 की। तो इंटेल कोर i9 क्या है? एक प्रोसेसर है। तो 117 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 118 की बात करें, अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सातवाहन राजवंश के द्वारा। चलिए 119 की बात करते हैं। देखिए जल्दी जल्दी आप अपने पेपर से भी इसको मिलाते रहिए, जिससे कि आपको करेक्ट ऑप्शन पता चल सके और आपको पता चले कि आपका पेपर कैसा गया है। और आप अपने स्कोर को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया था? वो किया था KCVN ने। 119 का ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में केंद्र और राज्य के मध्य करों का वितरण कौन करता है? तो वो करता है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर डी। 120 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 121 की बात करें तो निम्नलिखित में से नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा कौन नहीं होता? राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं। ठीक है, 121 का ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैधानिक संस्था यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो वो है श्रम आयोग। 102 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 123 की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है कौन करता है? तो वो करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 123 का सही ऑप्शन है। चलिए 124 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत रत्न में सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा 124 का वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बात करें 125 की। निवेश मित्र योजना किस राज्य की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की है। 125 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल द्वारा लिखी अकबरनामा की तीसरी जिल्द का क्या नाम था? तो वो था आईने अकबरी। बिल्कुल करेक्ट है। 126 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है? तो वो है महाराष्ट्र की। 127 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं 128। 1539 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो वो चुना था गुरु अंगद को। चलिए आगे बात करें, दिसंबर 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? तो 640.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया था। 130 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो वो है हमारा केसरिया स्तूप, और ये कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 130 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं 131। तो इसमें से ये कहा गया है कि कौन सा जो है हमारा सही सुमेलित है? तो देखिए जो सेवाग्राम है वो किसके द्वारा किया गया था? वो महात्मा गांधी के द्वारा। और जो ग्रो मोर किसके द्वारा है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मिशन है। उसके बाद बात करें सहकारिता आंदोलन, तो ये भी जो है गलत है। तो जो इटावा पायलट परियोजना है जो कि अल्बर्ट मेयर के द्वारा बताया गया, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो 131 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू हेस्टेन राइपनिंग, मतलब कि फलों को पकाने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? तो यूज होता है इथरेल। 132 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलिए 133 की बात करते हैं। 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या इसका गठन 23 दिसंबर 2024 को हुआ था? तो ये गलत है। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया, ये सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, केवल दूसरा सही है। 133 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। विनाशकारी कीट और पीड़क अधिनियम DIPA वर्ष किस वर्ष में आया था? तो ये आया था 1914 में। तो 134 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। 135 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभकारी कीट नहीं है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो जो हमारा हेलिकोवेरपा अमिगेरा है ये हमारा नहीं है। तो 135 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे बात करते हैं 136 की। तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है, इसको क्रोनोलॉजी के अनुसार लगाना था, काल अनुसार लगाना था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
137 की बात करते हैं, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास और इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 16(2). और अनुच्छेद 16(4) में क्या कहा गया? ये रिजर्वेशन का प्रोविजन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 137 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करें, मौलिक अधिकार दिए गए हैं और कौन सा और उसके आर्टिकल दिए गए हैं, अनुच्छेद दिए गए हैं, तो कौन सा गलत सम्मिलित है? तो वो है धर्म का की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये 23-24 वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है 138 का। बात करें, भारत के संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है पार्ट 15 में। ठीक है, तो 139 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो वो थे जीवी मालवंकर। ठीक है, 140 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे हमारा जीके का और मैथ का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट होता, सिर्फ और सिर्फ हिंदी का पोर्शन ही बचा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं हिंदी के भी मैं प्रश्नों को डिस्कस करूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और उसके बाद साथ ही आप अपने स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि कट ऑफ की एक जानकारी मिल सके। वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि और लोग भी अपने प्रश्नों को मिला सकें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन बता सकें। और कोई डाउट हो आपको तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।